हाँ स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल है सुना CSIR नेट जनरल एप्टीट्यूड पे। आज मैं बात करूंगा कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब ये कंसेप्ट यूज होता है और कुछ मिक्स कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस बनते हैं। पर उससे पहले आपसे एक हार्दिक अनुरोध है कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं, पर थोड़ा सा दुख होता है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सुन, पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अ सेल फोन टावर विथ सिग्नल रीचिंग अप टू 500 मीटर is set up on a canonical wall of 1.5 किलोमीटर हाइट एंड बेस इज 2 किलोमीटर। मतलब ये आपसे बोल रहा है क्वेश्चन कि हमारे पास एक हील है जो इस प्रकार से बनी हुई है, कैनोनिकल टाइप की बनी हुई है हमारे पास यहाँ पे, है ना। मतलब इस प्रकार से हमारे पास ये हिल बनी हुई है ना, ये हिल है हमारे पास। और इस हिल के ऊपर हमारे पास एक टावर लगा हुआ है ना, ठीक है ना। एक टावर इस प्रकार से लगा हुआ है यहाँ पे, है ना। ये हमारे पास एक टावर लगा हुआ है और ये टावर एक तरह से देखा जाए तो मतलब इस प्रकार से बना हुआ है। मतलब एक्चुअली ये हमारे पास जो कवर कर रहा है, ये 500 मीटर का पूरा एरिया कवर कर रहा है वहाँ पे सिग्नल के लिए ना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो टावर हमारे पास यहाँ पे बना हुआ है इस प्रकार से ना। और ये 500 मीटर का जो एरिया है ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है ना। आपसे ये बोला जा रहा है कि इसकी जो हाइट है वो हमारे पास दे रखी 1.5 किलोमीटर, है ना। तो 1.5 किलोमीटर की हाइट है एंड रेडियस हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, 2 किलोमीटर यहाँ पे हमारे पास रेडियस ये दे रखी है ना। ये यहाँ पे कवर कर रहा है। प्लस ये जो टावर है, ये एरिया जो कवर कर रहा है वो हमारे पास 500 मीटर का एरिया यहाँ पे कवर कर रहा है। तो अगर ये टावर लगा हुआ है तो इसका जो एरिया कवर कर रहा है, मतलब टोटल इसका जो एरिया कवर करेगा वो इसका एक तरह से देखा जाए तो स्लेंट हाइट होगा। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे जो दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 500 मीटर दे रखा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये 0.5 किलोमीटर यहाँ से हमारे पास ये गिवन है। क्लियर है। एंड आपसे बोला जा रहा कि जो हाइट है वो हमारे पास क्या दे रखी है भैया, 1.5 किलोमीटर। मतलब कैनिकल हाइट जो हिल है हमारे पास उसकी जो हाइट दे रखी है वो 1.5 किलोमीटर यहाँ पे गिवन है। तो अगर मैं आपके सामने बोलूँ तो इसकी जो हाइट है हमारे पास वो कितने तरीके से, 1.5 किलोमीटर यहाँ पे गिवन है, राइट। अज्यूमिंग द टावर्स हाइट टू बी नेग्लेक्टेड compared to the hills, the area served by the tower in किलोमीटर स्क्वायर इज। आपसे बोला जा रहा है कि अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट को, मतलब टावर की हाइट को नेग्लेक्ट कर दूं तो ये यहाँ पे जो टावर है वो टोटल एरिया कितना यहाँ पे कवर करेगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो उसका जो लाइक कवरेज है ना, वो हमारे पास यहाँ पे कितना होगा। क्लियर है। तो सुन, यहाँ पे एक बात बता दूं मैं कि ये 1.5 दे रखा है और ये 2 दे रखा है, तो ये हमारे पास जो आएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम हम निकाल सकते हैं। तो सुन, यहाँ से हमारे पास अगर बात करी जाए तो यार ये आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस 1.5 का स्क्वायर। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे ये एल स्क्वायर आ जाएगा ना। मतलब एक तरह से देखा जाए तो कौन की हमारे पास स्लेंट हाइट यहाँ पे आ जाएगी ना। तो हम जानते हैं यार ये आएगा 4 प्लस ये आएगा 2.25 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो ये आएगा 6.25 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास 2.5 आ जाएगी। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यार भैया यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है हमारे पास वो 2.5 हमारे पास यहाँ पे गिवन है। क्लियर है। अगर मैं आपके सामने बात करूं तो यार ये हमारे पास रेडियस है, तो यहाँ पे जितना ये एरिया कवर कर रहा है, तो कुल मिला के अगर हमें यहाँ पे एरिया की बात करी जाए कि कितना एरिया ये कवर कर रहा है, तो अल्टीमेटली हमें ये जो ऊपर वाला कौन है इसका हमें क्या निकालना भैया, सरफेस एरिया निकालना है। क्लियर है। अगर ये सरफेस एरिया निकाल दे तो उतने एरिया में हमारे पास ये क्या करेगा, कवरेज देगा। तो एल हमारे पास यहाँ पे 2.5 हो गया। अगर मुझे यहाँ पे इस कोन का एरिया निकालना है, मतलब सरफेस एरिया निकालना है, तो हम जानते हैं वो कितना होता है, सुन, पाई आर एल होता है ना। तो सुन, एल हमारे पास यहाँ पे 0.5 दे रखी, इसकी जो स्लाइंट हाइट है वो हमारे पास 0.5 दे रखी। तो यार ये तो ठीक है, पर हमें आर नहीं गिवन है। सुन, ये आर अगर हमें पता पड़ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो सुन, आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास 2 ट्राइंगल दे रखा है, एक ट्राइंगल ये दे रखा है और दूसरा ट्राइंगल जो है हमारे पास ये दे रखा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास एक प्रकार से सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है ये हमारे पास क्या होंगे भैया, सिमिलर होंगे। क्लियर। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो हम जानते हैं कि इसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ जो होती है उसका रेशियो, अगर मैं आपके सामने बोलूं
इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, जैसे ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही भैया 0.5 आ रही, और ये टोटल हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही भैया 2.5 आ रही, ये क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा। क्लियर? तो ये कंसेप्ट हम लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी ना, तो जब से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 2 इंटू ये आएगा हमारे पास 0.5 डिवाइडेड बाय 2.5 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास ये आएगा 10/25 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी सुन 2/5, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया ये हमारे पास 0.4 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास आर की वैल्यू जो है वो 0.4 आ गई, भैया ये 0.4 उठा के यहाँ रख देंगे, तो यार यहाँ पे हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी हमारे पास 0.2 पाई, हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सुन इसका टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो इतने एरिया में इसका कवरेज यहाँ पे होगा, मतलब ए ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्ट्रेट इरिगेशन कैनाल इन अ प्लेन एरिया हैज फ्लो एट डेप्थ ऑफ 5 मीटर from the surface. The canal is 20 meter wide at the surface. The floor of the canal is flat and the embankment have a slope of 45 degree. When it is completely filled, what will be the volume of the water in the canal over a length of 100 मीटर, है ना। तो सुन आपसे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे 100 मीटर लेंथ कैनाल का है, तो उसके अंदर कितना वॉल्यूम पानी यहाँ पे आ सकता है, आपको ये पूछा जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो यार भैया ये कैनाल हमारे पास इस शेप की होगी। अगर आप देखेंगे तो कैनाल की शेप जो होगी वो हमारे पास कैसी होगी भैया, ऐसी होगी, जहां पर हमारे पास ऊपर की जो लेंथ है, सरफेस की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या दे रही है भैया 20 हमारे पास यहाँ पे गिवन है, दैट इज 20 मीटर गिवन है ना। एंड आपसे बोला जा रहा है कि इसका जो एम्बार्कमेंट स्लोप है वो 45 डिग्री है, मतलब यार ये हमारे पास क्या दे रखा भैया 45 डिग्री गिवन है। क्लियर है? एंड आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि द फ्लोर ऑफ द कैनाल फ्लैट एट द एम्बार्कमेंट हैव अ स्लोप ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। देन एक और चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्ट्रेट इरिगेशन कैनाल इन द प्लेन एरिया हैज फ्लोर अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द सरफेस, है ना। मतलब सरफेस से इसकी जो डेप्थ दे रखी है वो हमारे पास क्या दे रखी है भैया 5 मीटर दे रखी है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये जो लेंथ है ये हमारे पास क्या होगी भैया 5 मीटर हो जाएगी। चूंकि ये 45 डिग्री है तो हम जानते हैं कि 45 डिग्री जब भी हमारे पास किसी ट्राइंगल में एंगल होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 45 डिग्री एंगल है तो भैया ये भी हमारे पास 45 डिग्री हो जाता है, और ये एक प्रकार से आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, जो लेंथ ये होगी यही लेंथ ये होगी। तो अगर ये 5 मीटर है तो ये भी हमारे पास क्या होगा 5 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो यार भैया ये भी हमारे पास 5 मीटर हो जाएगा। तो आप देख रहे हो सुनिए 5 मीटर 5 मीटर, मतलब अब आपके पास जो ये वाली लेंथ है ना ये कितनी आ जाएगी, सुन देखो 5 5 माइनस गया तो सुनिए 10 मीटर हमारे पास यहाँ पे इसकी एक तरह से देखा जाए तो इसका लेंथ हो जाएगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्रिपीजियम बन रहा है ना। और ट्रिपीजियम का अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो इसका जो एरिया निकालेंगे ना, देखो अल्टीमेटली आपको इसका वॉल्यूम निकालना, तो हम क्या करें इसका एरिया इनटू इसकी लेंथ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भैया इसका वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे सुन इसका सबसे पहले एरिया निकालेंगे, तो एरिया हमारे पास क्या होता है सुन जो ऑपोजिट साइड है ना 1/2, ध्यान दीजिएगा 1/2, और जो भी हमारे पास ऑपोजिट साइड है पैरेलल साइड है उनका सम ले लीजिए इनटू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है हाइट, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन इसका वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब एक तरह से एरिया हो जाएगा, माफी चाहूंगा 30/2, मतलब ये आएगा 15 15 5 75, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन 75 हो जाएगा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसका जो हमारे पास एरिया आ रहा है वो क्या रहा है सुन 75 आ रहा है। अब इस एरिया को अगर मैं इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस पूरे का वॉल्यूम निकल जाएगा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे सुन इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास 7500 जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा सुन इसका आंसर आएगा, मतलब बी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा भैया करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फ्लाइट ऑफ 13 स्टेप फ्रॉम द ग्राउंड टू प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट 3 मीटर। सुन ये जो हाइट दे रखी है हमारे पास ये 3 मीटर दे रखी है, और यहां से यहां तक की जो ये हमारे पास लेंथ दे रखी है ये 4 मीटर दे रखी है। ये बोल रहा है कि ये जो हमारे पास स्टेप्स है ना ये सीढ़ियां दे रखी है, इन सीढ़ियों पे हमें कारपेट लगाना है। क्या लगाना भैया? कारपेट लगाना है। तो हमें कारपेट का टोटल यहाँ पे क्या चाहिए भैया एरिया चाहिए, है ना। अगर मुझे कारपेट का एरिया मिल गया तो मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा, यही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। द स्टेप आर इक्वल एंड हैव थ्रेड ए एंड राइज बी, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारे पास यहाँ पे जो आ रहा है थ्रेड ना ये कितना दे रखा है सुनिए ए दे रखा है, और राइज हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है भैया बी दे रखा है। एक तरह से ये स्टेयरकेस का एक स्टेयरकेस बता रहा हूँ मैं ना। द स्टेयरकेस स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड
हॉरिजॉन्टली 4 मीटर अवे फ्रॉम द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, है ना, मतलब ये जो एज है इससे 4 मीटर अवे यहाँ से ये क्या हो रहा है, स्टेयरकेस स्टार्ट हो रहा है ना। अज्यूमिंग दैट द विड्थ ऑफ कारपेट इज एडिक्वेट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कारपेट नीडेड टू कवर द स्टेप्स। आपको खाली लेंथ निकालनी है यहाँ पे, है ना, कि इसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास यहाँ पे कितनी होगी। तो एक तरह से देखा जाए तो हम अगर एक स्टेप का निकाल ले तो बाकी काम हो जाएगा, या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि सुन यहाँ पे अगर ये लेंथ, प्लीज ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से ना, तो 11 12 एंड 13 है ना, तो ये टोटल 13 जो हमारे पास आ रहा, ये 4 मीटर लेंथ को कवर कर रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अगर हम जानते हैं ये हमारे पास यहाँ पे क्या है भैया, ए है ना, तो अगर मैं आपके सामने बोलूँ कि 13 इंटू ए इज इक्वल टू कितना एरिया कवर कर रहा है, कितने लेंथ कवर कर रहा है भैया, ये 4 मीटर लेंथ कवर कर रहा है। क्लियर? तो यार यहां से हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी इसकी। इसी प्रकार से अगर मैं आपके सामने ये बात करूं कि यार भैया मेरे पास ये जो आ रही है राइज है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना, तो सुन ये हमारे पास ये आ रही, तो अल्टीमेटली ये किसके बराबर है, 3 मीटर के बराबर है ना। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं आपके सामने लूं तो भैया हमारे पास ये आएगा, दैट इज 13b इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा भैया, 3 आ जाएगा। क्लियर है? ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई, है ना। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं तो a की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी भैया, 4/13 हो जाएगी, है ना। एंड b की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी भैया, 3/13 हो जाएगी। क्लियर है? अब आपसे क्या बोला जा रहा है ना, आपसे बोला जा रहा है कि जो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कारपेट, है ना, भैया कारपेट की लेंथ हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, तो भाई कारपेट की जो लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, जितनी सी देखो a प्लस बी ए 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 प्लस बी, भाई समझ रहे हो ना, यहाँ पे देखो ना भैया, अगर इस एक जो हमारे पास स्टेप है इसकी लेंथ हमारे पास क्या होगी भैया, a प्लस बी होगी, है ना। तो ऐसी हमारे पास कितनी आ रही भैया, 13 आ रही। तो अगर मैं कारपेट की लेंथ की बात करूं तो ये क्या आएगी, 13a प्लस बी हमारे पास क्या होगा भैया, कारपेट का लेंथ हो जाएगा। भाई यही तो चाहिए आपको। तो सुनो हमारे पास यहाँ पे क्या करना, 13a प्लस बी है, तो या तो 13 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो या फिर ये वैल्यू पुट कर दो, चलो वैल्यू रख देते ना, 13 ये आएगा 4/13 है ना, प्लस 3/13 हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 7/13, तो कैंसिल होगा, तो 7 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। सुन ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 9 and 4 units touch each other with externally in the this way, then length of AB is, आपसे बोला जा रहा है कि ये हमारे पास इस प्रकार से ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो बताइए यहाँ पे AB की लेंथ क्या होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो सुन हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको इससे मिलाऊंगा, राइट, ये से मिलाऊंगा ना, पर सुन ये एक तरह से देखा जाए तो पैरेलल नहीं है, मैं इसको यहाँ से ऐसे मिलाता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऐसे मिलाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सुन एक लेंथ यहाँ पे खींचता हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में यहाँ से खींचता हूँ ऐसे। तो अगर मैं आपके सामने इसके पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ ये, है ना, तो भैया मेरे को क्या चाहिए यार, मेरे को ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ए बी लेंथ चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सुन यहाँ पे इसको लेता हूँ पी एंड क्यू एंड आर, है ना। अब इसमें हमें करना क्या है भैया, हमें यहाँ पे पी आर की वैल्यू निकालनी। एक बात बता दूं मैं आपके सामने, सुन ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो भैया ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो एक तरह से इस ट्राइंगल को मैं बनाऊं तो ये ट्राइंगल एग्जैक्टली हमारे पास ऐसा बन रहा है ना, अगर आप देखोगे तो ट्राइंगल हमारे पास ऐसा बन रहा है ना, जहाँ पर ये आर है, ये क्यू है और ये हमारे पास पी है, और 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ना, और सुन ये हमारे पास 5 आ रहा है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है 13, तो हमें पी आर चाहिए, है ना। तो सुन यहाँ पे क्या करेंगे, बाय द पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, सुन ये हाइपोटेनस है यही है, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन 12 आ जाएगा, है ना। क्लियर, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर दैट इज 144, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सुन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा ना। मतलब हमारे पास ये जो पी आर है ये ए बी के एक तरह से बराबर ही है ना, ये हमारे पास यहाँ पे क्या है भैया, सेम है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ए बी की वैल्यू दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ क्वार्टर सर्कल एश ऑन द एरिया शेप्ड या शेडेड रीजन इज 24 सेंटीमीटर ना। जो हमारे पास शेडेड रीजन दे रखा है, सुनिए शेडेड रीजन है ना, ये हमारे पास जो दे रखा है इसका एरिया क्या दे रखा है भैया, ये हमारे पास गिवन है, दैट इज 24 सेंटीमीटर, है ना। एंड पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। बेटा पी और क्यू जो है ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है भैया, 6 दे रखी है। देन आपसे पूछा है कि द एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल इज, तो भैया क्वार्टर सर्कल का अगर एरिया निकालना है तो मुझे क्या चाहिए भैया, मुझे तो ये रेडियस चाहिए। अगर मेरे को ये रेडियस मिल गई तो मेरा काम हो जाएगा। पर अगर हम जानते हैं, सुन अगर रेडियस पी आर की बात करो तो यार ये क्यू एस के बराबर होगा, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो रेक्टेंगल है ना, डायगोनल की लेंथ क्या होगी भैया, सेम होगी। तो मैं क्यू एस निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा।
अब इसमें हमारे पास यहाँ पे पी क्यू एस का जो है वो एरिया दे रखा है, दैट इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, एक तरह से ये हमारे पास गिवन है ना। तो सुन यहाँ पे अगर बात करूं तो मैं पी एस को ले लेता हूँ यहाँ पे एल, है ना। तो हम जानते हैं कि इस शेडेड रीजन का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, 1/2 है ना, एक तरह से देखा जाए तो एल इंटू 6, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है भैया, 24 दे रखी है ना। तो सुन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये क्या आएगा, सुन 3, तो एल की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 48 होगा और 8 6 48, मतलब एल हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया भैया, एल की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया भैया, 8 आ गए, है ना। अगर ये 8 है ये 6 है तो भैया पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर मैं आपके सामने बात करूं तो भैया क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, सुन पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी एस का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्यू एस का स्क्वायर दैट इज पी क्यू की वैल्यू कितनी आई भैया, 6, तो ये 36 है, और ये आएगा 64, दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहा, 100। तो सुन यहाँ पे जो क्यू एस की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 10, और ये क्यू एस जो है यही एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे पी आर है, क्लियर है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे रेडियस मिल गई, देखो ये पी आर हमें मिल गया है ना, मतलब ये रेडियस हमें मिल गई, तो बेटा इसका जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, अपॉन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 4, और r की जो वैल्यू है यही हमारे पास r है जो कि हमारे पास 10 आ रहा, तो भैया ये क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इसकी बात करेंगे तो पाई और ये r का स्क्वायर दैट इज 100/4 दैट इज 25 इज द करेक्ट आंसर। इसमें बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल एप्टीट्यूड का हमारा बुक लेना चाहते हैं या कोर्स लेना चाह रहे हैं तो सिर्फ 499 में आपको मिल जाएगी, और ये बुक बहुत ही हेल्पफुल है, अगर आप चाहें तो इसको जरूर रेफर करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस और मिल जाएंगे। बाकी मैं कॉम्बैट सीरीज टेस्ट सीरीज जो है 499 में आपको मिल जाएगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा, पॉइंट ए ऑन द व्हील ऑफ रेडियस आर, सुनिए हमारे पास एक आर रेडियस का हमारे पास क्या दे रखा भैया, एक व्हील दे रखा है ना, मतलब ये ले लीजिए आप, ज्यादा बेहतर रहेगा, हमारे पास एक आर रेडियस का हमारे पास क्या दे रखा भैया, एक व्हील दे रखा है, क्लियर है। टच इज हॉरिजॉन्टल प्लेन एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट पे क्या कर रहा भैया, टच कर रहा, मतलब ए पॉइंट जो है वो पी पे है। इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ये रोल करता है विदाउट स्लिप, है ना। अब ये घूमता 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 ऐसे आ जाता है, और ये जो पॉइंट ए ये हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, क्लियर है भैया, घूमता घूमता ऊपर गया और ये ए हमारे पास यहाँ पे ऐसा आ गया, है ना। टिल पॉइंट ए इज एट द हाईएस्ट पोजीशन इन द फर्स्ट टर्न, है ना, पहले टर्न में जो ए पॉइंट है ये कहाँ जाए, हाईएस्ट पोजीशन पे आ जाए। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए पी, है ना। तो बेटा आपसे पूछा जा रहा है कि यार भैया ये जो डिस्टेंस है यार ये हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि ये जो ए पॉइंट है ये घूम के हमारे पास यहां आया, तो भैया ये आधी सरकमफेरेंस घूमा है, क्लियर है, अरे भाई समझो ना यार, यहां से घूम के यहाँ आया तो ये आधी सरकमफेरेंस चला, मतलब ये डिस्टेंस देखो अल्टीमेटली यही तो डिस्टेंस घूम के यहाँ आएगी भैया, अरे सुनो मेरी बात यार, है ना। जब ये घूम के यूं जाएगा तो अल्टीमेटली ये इतनी डिस्टेंस चलेगा, मीन्स क्या हो रहा है, इतनी डिस्टेंस यहाँ चलेगा और यहाँ आएगा, क्लियर है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये जो सर्कल है इसकी रेडियस आर है, तो हमारे पास इसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो 2πr होगा, तो आधा जो होगा वो πr होगा, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस जो चलेगा वो कितना चलेगा भैया, πr चल जाएगा, क्लियर है। और हमारे पास ये लेंथ निकालने भैया, मुझे एपी निकालना है, मुझे क्या निकालना भैया, एपी निकालना है। तो मैं जानता हूं सिर्फ रेडियस आर है, तो भैया ये भी रेडियस आर है, तो इसका डायमीटर हमारे पास कितना आएगा, 2r हो जाएगा। तो भैया मुझे ये डिस्टेंस पता पड़ गई, ये डिस्टेंस पता पड़ गई, तो मैं एपी पता कर सकता हूँ, राइट। तो एपी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सुन πr स्क्वायर, πr का होल स्क्वायर प्लस 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। तो एपी का होल स्क्वायर इज इक्वल, बेटा आर स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं मैं, है ना, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। देन आप इसका अंडर रूट ले लीजिए, है ना, तो यार भैया ये आएगा r एंड यहाँ से आएगा पाई स्क्वायर प्लस 4, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, इसमें हमारे पास एक r रेडियस का सर्कल है ना, मतलब ये हमारे पास जो सर्कल दे रखा है क्या दे रखा है भैया, आर रेडियस का एक सर्कल दे रखा है, क्लियर है। अब बोला जा रहा है कि फिट द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर इन इट, है ना, हम क्या करते हैं इसके अंदर एक बड़ा जो स्क्वायर है इसको हम फिट कर रहे हैं, क्लियर है। अब आपसे बोला जा रहा है कि एंड द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल इनसाइड द स्क्वायर, है ना, तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं भैया, एक सर्कल फिट कर रहे हैं वापस, है ना, ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे फिट कर रहे हैं, क्लियर है। ये हमारे पास यहाँ पे एक सर्कल इसके अंदर जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट सर्कल, तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो इनर मोस्ट सर्कल है इसकी रेडियस हमारे पास यहाँ पे
क्या होगी। खैर हमें बता दूं कि हमारे पास जो लार्जेस्ट सर्कल है ना, ये बड़ा वाला जो सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो हमारे पास क्या दे रखी है, माफी चाहूंगा स्टूडेंट, है ना, ये वाला जो है ना, ये हमारे पास स्मॉल आर दे रखा है। तो भैया आपको इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसको मैं कैपिटल आर ले लेता हूँ, है ना, जो इनर मोस्ट सर्कल है इसकी रेडियस को मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ भैया, कैपिटल आर ले लेता हूँ। क्लियर है। तो सुन आपको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा कि आपको इस इनर मोस्ट जो सर्कल है इसकी यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। सुन क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं ये जो लेंथ है ना, सुन यहाँ पे इसकी जो पूरी लेंथ है इसको मैं ए मान लेता हूं। तो हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे ये जो अंदर जो हमारे पास स्क्वायर बन रहा है इसकी साइड को मैं ए मान लेता हूँ। अगर ये ए है, अगर मुझे ये पता पड़ जाए ना तो मेरा काम हो जाएगा। तो सुन जो आधी होगी वो हमारे पास क्या होगी, a/2 होगी। तो पहले काम करते हैं, इसको ए लेते हैं। अगर ये ए है एंड ये भी हमारे पास ए है, तो सुन यहां से अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो टोटल हमारे पास डायगोनल आएगा ये कितना आएगा, इससे हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे हमारे पास इस स्मॉल आर की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे अगर बात करूं तो हमारे पास आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, है ना, यहाँ पे ये आर है और ये आर है, तो एक्चुअली 2r की वैल्यू, माफी चाहूंगा, सुन ये आर है और ये भी हमारे पास टोटल अगर बात करूं यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल, है ना, तो ये आर है तो ये भी आर होगा। तो सुन 2r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे ना। तो सुन यहाँ पे आएगा 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सुनिए आएगा हमारे पास 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सुन 2 से डिवाइड करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास √2r आ जाएगा, है ना। तो a की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है भैया, √2r आ रही है ना। तो सुन ये जो लेंथ आ रही है हमारे पास यहाँ पे आ रही है सुन √2r। तो अगर मैं इसकी आधी लेंथ लूँ यहाँ पे तो यार ये क्या होगा, बाई 2 हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास हो जाएगा r/√2 हो जाएगा। क्लियर है। अगर ये r/√2 हो गया, ध्यान दीजिएगा, तो यार यही तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, इसकी रेडियस होगी ना। अरे भाई समझो ना, जो हमारे पास यहाँ पे इसकी हाफ डिस्टेंस होगी वही हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, सो इसकी रेडियस हो जाएगी। तो यार हमारे पास जो ए ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या जाएगा भैया, करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो आप। इसमें ये वाली जो लेंथ है ये दोनों क्या होगी भैया, सेम ही हो गया ना, ये वाली और ये वाली ना, तो ये इसके बराबर होगी। तो सुन r/√2 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्क्वायर इज ड्रॉ फ्रॉम वन ऑफ इट्स साइड एज हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड सर्कल। सुनिए हमारे पास शेडेड सर्कल का एरिया पूछा तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर मुझे यहाँ पे इसकी रेडियस पता पड़ जाए तो मेरा मतलब रेडियस पता पड़ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये डायमीटर यहाँ से मैं पता पड़ रहा है, सुनिए 3a 4 है। तो ये सुन ये हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और अगर ये 5 हो गया तो इसकी जो रेडियस होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन 5/2 हो जाएगी ना, 5/2 हो जाएगा। और 5/2 मुझे पता पड़ गया तो सुन इसका जो एरिया होगा वो आएगा पाई r स्क्वायर, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, दैट इज 25/π/4 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। सुन ये वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए और आपको इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एंड सुन आप सभी को बता दूं कि जो भी मैं आपके लिए काम कर रहा हूं ये सिर्फ आपके कमेंट्स और जिस तरह से आप रेस्पॉन्स दे रहे हो उस हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। सुन पूरा जनरल एप्टीट्यूड में वन बाय वन एक एक टॉपिक को मैंने कवर किया। अगर आपने मेरी पुरानी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप iTip पे जाके मिल जाएगा या आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड सुन अगर आपने यहाँ पे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और कमेंट जरूर करते रहिए। बाकी अगर आप जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स लेना चाहते तो 499 एंड सुन हमारा CSIR नेट का जो नया बैच है वो 2 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है फॉर दिसंबर 2026। एंड सुन IIT जिम का बैच भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी हमारे सेट एग्जाम के कोर्सेज भी मैथ्स के पे अवेलेबल है। सुनिए जनरल एप्टीट्यूड की बुक ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है, जरूर आप इसे रेफर करिए। एंड सुन ये हमारा मैथ्स के पे जो कैंड है उस पर अवेलेबल है, कैसे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी सुन जनरल एप्टीट्यूड की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।